हमारा आज का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंपल भाषा में मतलब है करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और सिंपल भाषा में मतलब बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या हो गया ना, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि एक अगर बैटरी है, एक छोटा सा बैटरी लेता हूं मैं, ठीक है, छोटी सी बैटरी लेता हूं और उसमें से है ना, मैं एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो उसमें से वायर निकालता हूँ, वायर दोनों को ज्वाइन करता हूँ और एक खिल्ला है, खिल्ला समझते हो, नेल्स, आयन नेल, एक आयन नेल है, ये आयन नेल है। इस आयन नेल के ना, इस आयन नेल के मैं आजू बाजू इस वायर को घुमा देता हूँ, ऐसा 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 लपेट देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये है ना, ऐसा बोलते हैं नंगा तार नहीं है, खुला तार नहीं है, उसके ऊपर है ना कोटिंग लगा हुआ है, नीला पीला हरा, आप लोग ने देखा होगा, उसको इंसुलेशन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी तांबा दिख नहीं रहा, तांबा अंदर वो प्लास्टिक को जो रेड येलो इंसुलेशन होता है ना, ब्लैक कलर का पट्टी रहता है ना, उसके अंदर तांबा रहता है, तो वो इंसुलेटेड वायर है, ठीक है ना। और उसको है ना आसपास मैंने मैंने इसको रोटेट किया खिल्ले के अंदर, ठीक है ना। और छोटे छोटे है ना पिन लाया, इधर पे पिन, छोटे छोटे पिन है, आयन पिन है, ठीक है ना। तो होगा क्या ना, ये खिल्ला है ना, खींच लेगा, जबकि इसमें कहीं मैग्नेट है नहीं, इस पूरे प्रक्रिया में कहीं पे मैग्नेट है नहीं, तो भी है ना इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए मैग्नेटिक मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट का इसमें हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले कि इस चैप्टर में मैग्नेट करंट कैसे रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो इतना आप लोगों को आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, मान लो हमने ना बचपन में बहुत सारा मैग्नेट से खेल खेला है। मान लो एक मैग्नेट है, तो है ना एक पिन होता है, मान लो एक पिन है, एक छोटा सा पिन है, उसको है ना यहां रखेंगे ना, तो हो सकता है मैग्नेट उसको ना खींच पाए। फिर ये पिन को अगर मैं थोड़ा और आगे रखूं तो हो सकता है ना खींच पाए। एक ऐसा टाइम आता है कि मान लो मैग्नेट पिन को मैंने इधर रखा ना, तो ये पिन फट से मैग्नेट के पास खींच जाएगा। तो मैग्नेट का एक दायरा होता है अपने अपने जो भी नेल्स होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करने का। तो ये जो रेंज होता है ना जहां पे मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखा सके, इस स्पेस को, इस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जिस एरिया में मैग्नेट अपने तरफ लोगों को चिपका ले, खींच ले, अपनी तरफ, अपने तरफ खींच ले, और इस एरिया के बाहर मैग्नेट अपना असर नहीं दिखा पाता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का ना आप लोग डेफिनेशन लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, तो मेरा कनेक्शन बार बार टूट रहा है। स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force is exerted is exerted is called magnetic field। जिस एरिया में मैग्नेट अपना असर दिखा सके, अपना फोर्स लगा सके, उस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, और हमको ये भी पता है, बचपन में सीखा है, लाइक पोल्स attract each other and unlike poles, sorry, like poles repel each other, unlike poles attract each other। तो ये आप लोग नोट डाउन करके रखो। अच्छा, एक और चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपको बताता हूं क्या होता है, पहले आप डेफिनेशन लिख लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड lines are the lines
drawn in a magnetic field along which a north magnetic pole would move. इसको और सिंपल वे में अगर एक्सप्लेन करके बताऊं ना, तो ये मैग्नेट था, इससे एक दायरा था जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, इसके बाहर पिन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक अट्रैक्शन पावर अपने यहां से ना एक पावर लगाता है, जूम जूम जूम, ऐसा समझ लो ना, ऐसा उसके आसपास एक पावर जैसा है, ठीक है ना। तो ये जो लाइंस बन रहे हैं ना, ये जो लाइंस जिसके वजह से वो खींच ले रहा है अपने अपने पास लोगों को खींच ले रहा है, इस लाइंस के वजह से ये जो मैग्नेट के आसपास है ना, अपने आप एक इमेजिनरी लाइन हो है ना, खींचता है लोगों को। तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो मैग्नेट के इर्द गिर्द रहता है, जो हमको दिखता नहीं, जिसके वजह से चीजें अट्रैक्ट हो जाती है ना, उन लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो दिखता नहीं, वो होता है। जैसे कि ये मैग्नेट है तो इसके आसपास जूम जूम जूम, ऐसा ये मैग्नेट अपना ब्लैक कलर का ले लेते हैं, तो कैसे वाइब्रेशन रहता है ऐसा, उसको है ना, कोई पिन को है ना, ये खींचेगा अपनी तरफ, तो जोर से जैसे इसके पावर में आता है, ये इसको फेंकता है, ये इसके पास आता है, ये इसके पास आता है, ऐसा अट्रैक्ट करा लेता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के इर्द गिर्द आजू बाजू रहती है, ठीक है। अच्छा, इसको है ना, इसका दूसरा नाम भी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये है ना, ये पूरे लाइंस जो है ना, ये पूरी जो लाइंस है ना, ये इसमें फोर्स लगा लगा के इसको अपने तरफ खिंचवाती है, तो इसको मैग्नेटिक लाइंस जो फोर्स लगाती है ऐसा भी कहा जाता है। अच्छा, अब है ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक है ना, एक पेपर लिया गया और उसके ऊपर है ना नमक जितना है ना, पाउडर, एकदम पाउडर के फॉर्म में है ना, आयंस के चूरे एकदम चूर चूर करके है ना, इस पर डाल दिया गया। इस पे है ना आयंस के फीलिंग्स, छोटे 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 दाने दाने, एकदम पाउडर जैसा, ठीक है ना, एकदम पाउडर, बारीक पाउडर बनाकर इस पर डाल दिया गया, ठीक है, एक पेपर पे। ये पेपर है हमारा, और ये जो है आयन फिलिंग्स है। कैसे हम नमक के डब्बे में से नमक कैसे निकालते हैं होटल में, वैसे करके ऐसा डब्बे में से, इसमें से डाल दिया गया, ठीक है, इस डब्बे में से डाल दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये आयन फिलिंग्स तो इधर उधर पर बिखर गया। अब है ना, इसमें कहीं पर भी मैग्नेट नहीं है। अब वो लोग ने क्या किया, एक है ना बार मैग्नेट लिया, बार मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रेट मैग्नेट होता है। जैसे इस बार मैग्नेट को इसके अंदर रखा, मैं इधर बना देता हूँ बार मैग्नेट, जैसे इस बार मैग्नेट को इसके अंदर रखा ना, इसके अंदर रखा गया इस बार मैग्नेट को, एक मिनट, जैसे इस बार मैग्नेट को इसके अंदर रखा, ये जो आयन फीलिंग्स थे ना, ये जो आयन फीलिंग्स थे ना, वो एक डायरेक्शन में, ये पूरा इधर उधर बिखरे थे ना, वो अपने आप चिपकने लगे, इसको है ना चिपकने लगे, इसके आसपास आके चिपक गए चिपक गए चिपक गए चिपक गए चिपक गए चिपक गए, इस पे चिपकते चले गए चिपकते चले गए। लेकिन सारे नहीं चिपके, जो एकदम सबसे ज्यादा ना इधर चिपके पोल्स पर। मान लो ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो सबसे ज्यादा पोल्स पे चिपके। और बाकी जो आयन फीलिंग्स थे ना, जो दूर दूर थे, ज्यादा खींच नहीं पाए, वो है ना ऐसा ऐसा ऑर्डर बना रहे। थोड़ा क्लियर करता हूँ तो समझाने में आसानी होगा। अभी आयन फीलिंग्स यहाँ से हटकर मैग्नेट के इर्द गिर्द चिपक गए, तो जब चिपके ना, तो ऐसा पैटर्न बन गया। देखो बताता हूँ कैसा, ये ऐसे 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 चिपक गया, ऐसा सब आयन फीलिंग्स इधर उधर बिखर के ऐसे ऐसे चिपक गए, ऐसा एक पैटर्न बन गया, एक पैटर्न बन गया। इसके आसपास कुछ इस डायरेक्शन में वो अरेंज हो गए, जो इधर 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 पड़े थे वो अपने आप चिपक के ऐसा एक फ्लो बना लिए, एक ऐसा पैटर्न बना लिया, ऐसा करके, ठीक है, ऐसा 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 बनते चला गया, ऐसा 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 बनते चला गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आया, आगे बताता हूँ अब। अच्छा, तो अब हुआ क्या ना, अब ये जो डायरेक्शन बना ना, ये जो डायरेक्शन बना ना, असल में तो एक्सपेरिमेंट किया गया है। आपको थोड़ा अगर सिंपल वे में बताऊं ना, तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ऐसा लिया था, एक मैग्नेट लिया, एक जगह नॉर्थ पोल था और एक जगह उसका साउथ पोल था, और है ना
ऐसा 7-8 कंपास, कंपास समझ लो जिसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन रहता है। ये कंपास अलग कलर का कंपास ले लेता हूँ, अलग कलर का कंपास ले लेता हूँ। ये कंपास इधर रखा, 2 3 4 5 6, मान लो 6 थोड़ा छोटा हो गया, अब बड़ा रखता हूँ। अंदर एन और एस भी तो लिखना है ना, तो जगह चाहिए मुझे। यहाँ ऐसा कंपास रखा, बहुत सारे कंपास रखे गए, ऐसा नहीं कि मैंने 4-5 बनाया तो 4-5 ही। अब इसके अंदर है ना 2 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ और साउथ। एरो ऐसा रहता है मैग्नेट कंपास के अंदर, है ना, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा। तो ये जो तीर है ना, तीर वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, उसका जो बेस है वो एस को रिप्रेजेंट करता है। तो वो तीर कुछ ऐसा था, ऐसा यहां रखा तो तीर यहां चला गया, तीर यानी नॉर्थ था, मैं उधर पे जगह नहीं है इसलिए ऐसा बना रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद तीर ऐसा हुआ, जब एकदम पैरेलल रखा गया, इसके एकदम सिधाई में रखा गया, तो वो नॉर्थ का तीर इधर हो गया, फिर तीर इधर हो गया, फिर तीर इधर हो गया। यानी देखो यहाँ नॉर्थ था और यहाँ साउथ था, तो नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ अट्रैक्ट किया, इसलिए इसका साउथ इस डायरेक्शन में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम नीचे वाला अगर देखें तो इसमें ऐसा हो गया, ये नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, फिर इधर हो गया। जो यहाँ पे अगर होता सीधा एकदम सीधाई में, तो नॉर्थ एकदम सीधा हो जाता। फिर इधर हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन, फिर इधर हो गया नॉर्थ का डायरेक्शन, फिर मतलब थोड़ा टर्न अच्छे से बना नहीं पाया, ऐसा टर्न हो गया। वो लोग ने बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास रखे, तो वो लोग ने ये देखा कि ये जो अंदर पोल्स के जो नॉर्थ के डायरेक्शन है ना, वो नॉर्थ से भागकर साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ से भागकर साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो इस केस में हुआ, वो लोग ने इसको इससे कंपेयर किया, तो ये पता चला कि, इसको थोड़ा रब करता हूं, ये पता चला कि मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। और ये जो लाइंस यहां बनी ना, ये जो लाइंस यहां बनी ना, इसमें कहीं डायरेक्शन हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके हमको ये पता चला, ये एक्सपेरिमेंट करके हमको ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ के डायरेक्शन से साउथ के डायरेक्शन में जाती है, नॉर्थ से साउथ में मूव करती है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। आप 2-4 बना लो, 10-12 बना लो, आपकी इच्छा हो। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करती है। तो आप लोग देखोगे ना, ऐसा नॉर्थ से साउथ जाइए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही है। लेकिन मैग्नेट के अंदर की अगर बात करूं, तो वो साउथ से नॉर्थ जा रहा होगा, तो ही तो ये घूम के फिर आएगा, ऐसा होके आएगा। तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ जाता है। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू में ये पूछता है, और डायग्राम में आपको ये पूछता है। ये ना कोई ये बनाने बोलता है, ना कोई आपको ये बनाने कहा जाएगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है वो आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरो नॉर्थ साउथ बराबर बनाने का। अच्छा, अगर आप लोग देखोगे ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ज्यादा इकट्ठा होंगे, यानी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है ना, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम चिपके पड़े हैं, चिपके नहीं होते लेकिन एकदम क्लोज्ड होते हैं। तो समझ जाने का, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन वहां पर सबसे ज्यादा होगा। पोल्स पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है इन एज के कंपैरिजन में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा यहां पर चिपक के आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ताकत पोल्स में होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना अच्छा, कुछ ये जो लाइंस बने ना, ये जो लाइंस बन रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ये, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है ये। तो इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, तो वो कैरेक्टर आप लोग लिख लो, वो एग्जाम में पूछता है, गुजरात बोर्ड वालों को सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स सीबीएसई वाले भी इंपॉर्टेंट में नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या क्या कैरेक्टर है, कोई बता, ऐसा पूछते हैं, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टर ये है, मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया आता रहे। ये अपना मैग्नेट हो गया,
ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। आप नॉर्थ साउथ कहीं भी रखो, एरो बराबर बनाना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। एक दो एरो काफी हो गया, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, एक और बना देता हूँ। एक एरो काफी है, ठीक है। अच्छा, इसके कैरेक्टर क्या क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ, यानी नॉर्थ से शुरू होता है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड 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 एंड्स एट साउथ पोल। दूसरा कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर समझ में आया, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ की तरफ आकर एंड होता है। दूसरा कैरेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, magnetic field lines come closer to one another, come closer to one another near the poles of a magnet, near the poles of magnet, but they are widely separated at other side। ये आप लोग लिखते रहो, तो वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect each other, do not intersect each other। ये दोनों लाइन का भी मतलब बता देता हूं मैं आपको। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो पोल्स के पास आप देखोगे ना, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा क्लोज्ड है, ज्यादा क्लोजर है, ठीक है ना। लेकिन अगर बाकी सब जगहों की बात करोगे, बट दे आर वाइडली सेपरेटेड। यहाँ पर आप देखोगे तो दूर दूर है, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों दूर दूर है एक दूसरे से, ठीक है। तीसरा पॉइंट, खास पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं, ऐसा एक दूसरे को ऊपर से नहीं जाती, ऐसा ऐसा तू ऊपर से चले जा मैं नीचे से, ऐसा नहीं होता। वो लोग सेपरेट रहते हैं, एक दूसरे के बीच में गैप रहता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इसके, ठीक है। तो अच्छा, अब है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक पेपर लिया गया, फिर से एक पन्ना लिया गया, पेपर, ठीक है ना, पेपर लिया गया और पेपर में होल किया गया यहाँ पे, यानी नीचे से एक वायर डाला और पार करके ऊपर लेकर आया, ठीक है ना। ये वायर है, मैं वायर को ब्लू कलर का ले लेता हूँ या ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, ये रहा, और नीचे से ये होल है, हाँ। अभी वो वायर यहाँ बोला सर, यहाँ तो दिख नहीं रहा, वो नीचे से गया ना वायर, तो ऊपर से वायर निकला और वायर को बेंड किया, बाहर लाया, नीचे से भी वायर को आगे लेके आया और है ना बैटरी से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव टर्मिनल प्लस माइनस प्लस, मैं आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बताया था। तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना। अभी पेपर के ऊपर कुछ नहीं था, ठीक है ना, या आप समझ लो पेपर के ऊपर था, फिर वायर ज्वाइन किया गया, आप जैसा समझो वैसा समझ, जैसा समझना है वैसा समझो। अब है ना, मान लो अभी बैटरी ऑफ है, ऐसा समझो, और है ना इसके ऊपर है ना आयन फिलिंग्स फेंका गया, आयन के छोटे 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 टुकड़े फेंके गए, छोटे 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 ऐसे टुकड़े फेंके गए। और जैसे ही इस करंट को, इसको जैसे ही इसको है ना, इसका बैटरी ऑन किया ना, मैं इधर ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा। जैसे ही करंट फ्लो होने लगा ना, वायर में तो करंट आ गया, वायर में तो करंट ऐसा ऐसा यहां से जाने लगा, जाने लगा, आर पार होने लगा। लेकिन ये जो आयन फिलिंग्स जो इधर पड़े हैं ना, वो एक मैनर में अरेंज हो गए, उसका भी है ना कुछ अपना ये पैटर्न बन गया। तो वो लोग देखे, ये नोटिस किए कि ये जो आयन के जो फिलिंग्स थे ना, वो एक दूसरे के साथ ऐसा गोल गोल वे में अरेंज हो गए, ऐसा गोल गोल डायरेक्शन में अरेंज हो गए, ऐसा गोल गोल अरेंज हो गए, गोल मैनर में अरेंज हो गए।
तो वो लोग ने ये नोटिस किया कि वो लोग ने राइट हैंड थंब रूल निकाला, राइट हैंड थंब रूल, खाली थंब रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कल जिसका एग्जाम है उनको ये पूछा जाएगा, या इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है, बोलने का मतलब इंपॉर्टेंट है भाई। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि मान लो एक वायर है, वायर मतलब ये तुम्हारा वायर, ये वाला वायर है, और आप लोग इसको है ना मुट्ठी में पकड़ते हो, मुट्ठी में पकड़ के बंद करते हो, ठीक है ना, मुट्ठी में पकड़ के बंद करते हो और अंगूठा ऊपर उठा लेते हो, अंगूठा तो टेढ़ा बन गया, ऐसा अंगूठा उठा लेते हो, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि करंट करंट अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो थंब है ना, जो थंब से आप लोग ने पकड़ा है, ये सॉरी पूरे फिंगर से पकड़ा है, तो ये जो थंब है ना वो करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, थंब करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। अच्छा, और ये जो कर्ल फिंगर है ना, तो कर्ल फिंगर वो ऐसा मुड़ा हुआ इस डायरेक्शन में, आप लोग खुद मुट्ठी बंद करोगे तो पांचों उंगली इस डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कर्ल फिंगर्स जो है ना, जो उंगलियां है ना, कर्ल फिंगर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाती है। मैं आपको फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं। अब है ना, देखो ये गोल तो बन गया, ये यहाँ पे थोड़ा बाहर बता रहा हूं, ये गोल तो बन गया, लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था ये जो गोल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है। तो वो लोग ने क्या निकाला कि भाई राइट हैंड थंब रूल, मान लो ये अंगूठा है, ये फिंगर है, ये आपका फिंगर है, ये फिंगर है, तो अगर आप वायर को ऐसे पकड़ोगे जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जिसमें थंब ऊपर रखोगे, तो ये जो थंब है ना, थंब करंट का डायरेक्शन दिखाएगा, थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। लेकिन ये कर्ल फिंगर आप देखोगे इस तरफ मूव किया है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब करंट के डायरेक्शन में आप यहां पर अंगूठा लगाओगे, अंगूठा मतलब मुट्ठी में पकड़ोगे ना इसको, देखो यहां फिर से बनाता हूं मैं, यहां पे ऐसा पकड़ोगे और कर्ल फिंगर्स ऐसा आएगा, कर्ल फिंगर्स जब ऐसा आएगा तो आप लोग ये देखोगे फिंगर इस डायरेक्शन में मूव हुआ, यानी इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में ऐसा गोल घूम गया, यानी अपना करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो थंब रूल आपको करंट का डायरेक्शन पता करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता देगा। अगर मान लो करंट ऐसा आ रहा होता ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो आपको क्या करना है, आपको अंगूठा नीचे कर लेना है ऐसा, और इसको इस डायरेक्शन में पकड़ना है, मैं अच्छे से बना नहीं पाया, इसको अंगूठा इधर इस डायरेक्शन पकड़ना है, तो कर्ल फिंगर जिस डायरेक्शन में मुड़ेगा ना उस डायरेक्शन में जाएगा। ये अच्छे से नहीं बन पाया, ऐसे जाएगा, सॉरी, ये छोड़ो ना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अरे एक चीज मैं लिखना भूल, अच्छे से लिखा नहीं, राइट हैंड थंब रूल है ये, ठीक है ना, और राइट सिर्फ थंब रूल नहीं बोलेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोग थंब रूल लिख के लेफ्ट हैंड उठाने लगते हैं, तो ये राइट हैंड है, राइट, RIGHT, राइट हैंड थंब रूल। सिर्फ थंब रूल नहीं बोलना इसको, वरना सब लेफ्ट हैंड ले लेंगे और बोलेंगे सर आपने तो उल्टा बताया, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल लेना है। अच्छा, अब है ना, हमको अब आगे करते हैं, अभी है ना मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, लूप की बात करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ लूप वूप ये सब क्या लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। मान लो एक पेपर है, फिर से एक पेपर लेते हैं या कार्डबोर्ड लेते हैं। अभी हमने क्या किया था कि एक वायर लिया था, मेरे वायर को फिर से मैं अभी ग्रीन कलर का लेता हूँ, एक वायर लिया था, मैं नीचे से डाला था वायर को, और ऊपर होल में से मैंने निकाला था। अब मैं क्या करूंगा, इस वायर को टर्न मार के वापस से इसी पुट्ठे में खड्डा करूंगा और नीचे से फिर से निकाल लूंगा, और यहां बाहर से नहीं अंदर ही अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें लूप, इसमें जो है, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं,
थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ समझाने के लिए खाली। अच्छा, अब है ना यहाँ पे जो आयन फिलिंग्स होगा ना, वो भी गोल गोल मैनर में ऐसा गोल 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 अरेंज हो गया, गोल गोल अरेंज हो गया, ठीक है ना। तो खाली है ना वो लोग ये बताना चाह रही है, इतना इतना खास नहीं है, उसके जैसे ही है, प्रीवियस वाले के जैसे ही है। अब इसमें आप देखोगे ना, तो सबसे पहले तो जो करंट है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है और यहां आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब यहां आएगा तो यहां पर इस डायरेक्शन में, इस पार्ट में आप देखोगे, मैं बाहर बनाता हूं, यहां पर करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप फिर से अंगूठे को लोगे तो कर्ल फिंगर आपका अंदर की तरफ भागेगा, तो करंट का इधर गोल गोल तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन कैसे डायरेक्शन में होगा आप देखोगे तो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो एरो ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर ये लूप है, लूप मतलब ऐसा वायर गया वापस गोल कर लिया, लूप बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस पार्ट की बात करते हैं, दूसरे साइड की, तो ब्राउन कलर लेता हूं। अब इस पार्ट की अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे करंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, आप देखोगे ना, तो करंट ऐसा जाएगा ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब करंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब जब करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, अब करंट नीचे की डायरेक्शन में आएगा, तो यही अंगूठा आपका ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं नीचे से बना नहीं पा रहा हूं। तो आपका कर्ल फिंगर बाहर आके फिर अंदर जाएगा, यानी आप खुद अंदाजा लगाओगे तो ऐसा होगा, सॉरी ऐसा नहीं, यहां से होगा, यहां से ऐसा होगा, ठीक है। तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा 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 जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन में लिखवाता नहीं वैसे। सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड क्या होता है ना, पहले मैं डेफिनेशन लिखा लेता हूँ, उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। सॉलिनॉइड is a long coil containing a large number of closed turns of insulated, insulated समझते हो, insulated यानी भाई वो तार कटा हुआ नहीं है, मतलब बीच में से कहीं छेड़खानी नहीं हुआ है उसमें से, इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी उस पर इंसुलेशन लगा हुआ है। देखा हो ना, तार ऐसा रहता है, मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा वैसे, बच्चे होशियार है आजकल के। ये तार होता है, तो बाहर से हमको रेड रेड नजर आता है, लेकिन उस तार को अगर छीलेंगे, उस तार को अगर छीलेंगे, तो अंदर है ना ब्राउन कलर का कॉपर नजर आएगा, तांबा, ऐसा निकलता हुआ तांबा नजर आएगा, ठीक है, अगर उसको छीलोगे दोनों तो एंड से। तो ये जो पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट, इसको इंसुलेशन बोलते हैं, इंसुलेशन, ठीक है। और अगर ये वायर कट जाता है तो हम लोग बोलते हैं नंगा तार, ऐसा बोलते हैं ना, या तार कटा हुआ है, ठीक है ना, वहां छूना मत, करंट मारता है फिर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब है ना हमको क्या करना है ना, अभी सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, लॉन्ग कॉइल, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूँ। रिफिल, आपने पेन का रिफिल देखा होगा, जो टिक टिक वाला, क्लिक 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 वाला पेन आता है, क्लिक क्लिक वाले पेन पे है ना, यहाँ पॉइंट होता है, और यहाँ पे ना स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग लगा होता है। तो वो जो स्प्रिंग होता है ना, उसके दोनों छेड़े को खोल दो, तो वो स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा, वो स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाएगा। और दूसरा छेड़ा भी मैं खोल दूं, एंड पे ना असल में वो चिपका होता है, अगर दोनों स्प्रिंग को एंड को खोल दूं ना, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सोलेनॉइड देखो, मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। तो ये कॉइल, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल, ये वायर इंसुलेटेड है, ऐसा वायर, ऐसा वायर, इंसुलेटेड वायर। तो मैं इंसुलेटेड वायर को ऐसा गोल करूं, गोल करूं, गोल करूं, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टन, एन टन बोलो, बहुत सारे टन मारूं, 1 टन, 2 टन, 200 टन, 3000 टन, 500 टन, 5 लाख टन, ज्यादा बोल दिया मैंने, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड है, ये थोड़ा अच्छे से बन नहीं पाया,
थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, एकदम मस्त सिलेंडर जैसा। ये ऐसा 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 ऐसा। अच्छा, ये दोनों छेड़े को है ना, अभी इसमें कहीं करंट वरेंट नहीं है, एक सिंपल वायर है। अब मैं दोनों छेड़े को छीलता हूँ और है ना बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूं इसका, तो करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा, ऐसा जाएगा। अब देखो ऐसा गोल जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंचेगा, फिर बाहर निकल आएगा। अच्छा, अब हर जगह ना राइट हैंड थंब रूल लगेगा। आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताया था, एक है ना बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट में एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है, ठीक है ना। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और नॉर्थ पोल से फिर से साउथ पोल की तरफ जाती है, ऐसा मैंने बताया था। तो ये जो सोलेनॉइड बना है ना, ये जो सोलेनॉइड है ना, इसको थोड़ा ब्लू येलो पेन से लेता हूँ तो आपको समझ में आए। ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ऐसा। आप समझो यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट है नहीं लेकिन वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसका एक एंड नॉर्थ है, एक एंड साउथ की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो ये मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वो इसी की तरह, इसके जैसा नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगा, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ से साउथ में आएगा, और मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ में आया, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ गया। तो ऐसे बहुत सारे टर्न बनते जाएंगे अंदर अंदर, लेकिन किसी को भी इंटरसेक्ट मत करना। अभी भले ना मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग को 2-3 लाइन बना के खत्म करना है, ठीक है ना। ऐसा तो बोलने का सिंपल मतलब है, सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। अब यहां पर कोई आप आयन नेल्स लाओगे ना, देखो इसमें कहीं पर भी मैग्नेट, इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी मैग्नेट नहीं है, ठीक है ना। वायर है और करंट है, कहीं पर भी मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आयन कोई नेल्स यहाँ लाओगे ना, उसको खींच लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब ये ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, इधर लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है। ये मैग्नेट, ये जो सोलेनॉइड से जो मैग्नेट बना, वो ये देखो, ये सोलेनॉइड जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, इसकी ताकत कितनी होगी, इसकी ताकत कितनी होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो लिखवाने जा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, आप नोट डाउन करते रहो। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। इसका मतलब, फिर से पहले वाले स्क्रीन पे आता हूं, आप लोग जितना ज्यादा टर्न रखोगे ना, जितना ज्यादा टर्न मारोगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा। तुम कम टर्न रखोगे, तुम 1-2-3 टर्न रखोगे, और किसी ने 1-2-3-4-5-6-10 टर्न रखा, तो ये सोलेनॉइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इस बैटरी से, इस बैटरी से, इस बैटरी से कितना करंट आ रहा है, कितना, जितना ज्यादा एम्पियर का करंट रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तीसरा, तीसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ कोर मटेरियल, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। इसका मतलब बता देता हूं मैं, कोर, CORE, कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो इंसुलेशन होता है ना, इंसुलेशन, ये इंसुलेशन, ये इंसुलेशन है मान लो,
इंसुलेशन है, इसमें से अगर वायर निकलता है तो ये वायर आप लोग ने देखा होगा कॉपर का भी होता है, कई बार एल्यूमिनियम के वायर का भी इस्तेमाल कर होता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा मटेरियल, ये कोर मटेरियल उसको बोलते हैं, कैसा मटेरियल अंदर तांबा है कि एल्यूमिनियम है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सोलेनॉइड कितना ज्यादा स्ट्रेंथ, कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो, ठीक है ना। तो ये 3 मेन पॉइंट था। फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पर आते हैं। आप लोग ये नोट डाउन करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, पहले आप ये नोट डाउन कर लो। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट एमसीक्यू रहता है बहुत बार। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी चैप्टर का नाम चैप्टर के नाम पे डिपेंड करता है, यानी मैग्नेट का क्या असर होता है करंट पे, उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, ठीक है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ, ये कैसा दिखता है वो बता देता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ a long coil of insulated copper wire। अच्छा, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, आप गौर करना इस पे, कॉपर वायर, इंसुलेटेड वायर नहीं, इंसुलेटेड कॉपर वायर ही लेना है, कॉपर वायर अराउंड सॉफ्ट आयन कोर। अब इसका मतलब बताता हूं मैं, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि एक है ना, मैंने एक लोहा ले लिया, सॉफ्ट आयन कोर ले लिया, ये आयन कोर है मेरा, ये मेरा आयन कोर है। एक लोहे का रॉड ले लिया, ऐसा समझो, आयन रॉड या आयन कोर बोल लो, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, अपने सोलेनॉइड को, जो मैंने बताया था, इसके ऊपर ये ऐसा सोलेनॉइड था, इसके अंदर मैंने लोहा घुसा दिया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये जो आयन रॉड है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ये एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। और सोलेनॉइड क्या होता है, अगर आयन रॉड हटा दूं तो सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड के अगर अंदर आयन रॉड घुसा दूं ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। और डिटेल में समझते हैं, और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। कोर ऑफ, ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लो। कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट, must be of soft iron, because soft iron loses all of its magnetism when current in the coil is switch off, अच्छा, इसका मतलब मैं बताता हूं। कितने बार है ना, हम बचपन में क्या करते थे, एक रॉड लेते थे और उसके ऊपर, सॉरी, ये मैग्नेट लेते थे और उसके ऊपर है ना एक है ना पिन, जो पिन आता है ना, नॉर्मल पिन हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हो, जो पिन इस पे ना बहुत दिन तक रखे रहेंगे ना, तो कुछ मैग्नेटिज्म इसमें भी आ जाता है। यानी पिन है ना, पिन को उठाकर कहीं लोहे पर चिपकाऊं ना, किसी रॉड पर चिपकाऊं ना, तो चिपक जाने लगता था, क्योंकि मैग्नेट कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर आ जाता था। लेकिन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, आपको है ना सॉफ्ट आयन लेना, सॉफ्ट आयन यानी आयन के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक सॉफ्ट आयन होता है, रॉट आयन होता है, एक पिग आयन होता है। तो सॉफ्ट आयन लेना है, सॉफ्ट आयन का ही इस्तेमाल यहाँ पे करना रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब स्विच ऑन होगा ना, अगर सॉफ्ट आयन नहीं लोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो लोग चाहते हैं कि वो ना हो, तो लोग बोलते हैं सॉफ्ट आयन लो, कि जैसे ही स्विच ऑफ होगा
वो सारे मैग्नेटिज्म अपने अंदर के सारे मैग्नेटिज्म छोड़ देगा। ऐसा ये पिन की तरह नहीं होगी मैग्नेटिज्म इसके अंदर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जब सॉफ्ट आयन को इसमें से निकालोगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ठीक है, अच्छा इसके आगे आप लोग लिखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके आगे है ना, एक मिनट, अभी फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करता है, उसका वो कितना ताकतवर होगा कितना कमजोर होगा वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, सोलेनॉइड के जैसे ही भाई, जितना ज्यादा टर्न उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, जितना ज्यादा एम्पियर का करंट होगा सोलेनॉइड जैसे ही, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, सोलेनॉइड जैसे ही पॉइंट है ये भी, जितना ज्यादा एम्पियर का करंट होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा थर्ड, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपको समझाता हूं, आप लोग इतना पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा ये जो लास्ट लाइन है ना, ये जो लास्ट लाइन आप लोग देखो, अभी हमने है ना इसमें ये देखा था, हमने बार मैग्नेट लिया था, ये एंड पोल्स है, ये पोल्स है, ये पोल्स है, ठीक है ना। इसके बीच में बहुत सारा एयर का गैप आया, इसके बीच में ना एयर गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ आते आते आपको बहुत सारे एयर गैप मिलेंगे। लेकिन जब आप हॉर्स शू मैग्नेट लेते हो ना, हॉर्स शू मैग्नेट, तो नॉर्थ से साउथ में ऐसा नहीं है, देखो ये नॉर्थ से साउथ में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, एयर गैप है नहीं, ज्यादा डिस्टेंस है। और ये जब हॉर्सशू मैग्नेट लोगे ना तो ये जो एयर गैप है ना बहुत कम रहता है। तो जितना कम एयर गैप रहेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग रहेगा। शॉर्टकट में लिखाऊं तो ऐसा है, इफ एयर गैप इज लेस, ये थोड़ा शॉर्टकट में लिखा रहा हूं, strength is more, then strength is more, if air gap is more then strength is less, strength is less। ये इतना खास नहीं है, मेन था सोलेनॉइड, ये आप समझो ना, बस नाम के लिए दिया, एग्जाम में इतना पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको सबका मतलब समझा दिया, ठीक है। आज का सेशन यहीं रोकते हम लोग, इसके आगे हम नहीं जाते हैं, काफी